प्रथम करूँ गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरूं माँ शारदी, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी की जय, प्रश्न पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय। लाडले हनुमान जी, आज बुधवार है, गजानंद का जय जयकार है। मंगल मूर्ति मोरया। मनन प्रार्थना, लाडले हनुमान जी साथ रहना। मनन प्रार्थना, श्रावण माह है, मनन मनन और मनन याद करूं, साथ रहना लाडले, साथ रहना। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। श्री सुंदरकांड पे मनन। सहज सूर कपि भालु सबे, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकई संग्राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाए। राम तेज बल बुद्धि विपुल लाई। श्री राम चंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। आपके भाई से उपाय पूछा। आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, रावण फिर कह रहा है, अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या कहता है। बस मैंने शत्रु मतलब राम के बल और बुद्धि की थाह पाली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, हे राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। दूत कह रहे हैं अब रावण को कि वो लक्ष्मण जी ने चिट्ठी भेजी थी, दूत आज वही कह रहे हैं। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने
यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण वे हंसकर, रावण ने जब दूत ने ऐसा कहा तो रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट ना करे। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा हे दुष्ट, श्री राम जी के वाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। ये लक्ष्मण जी ने दी थी चिट्ठी और उन्हीं की ये बातें आई। दूत ने भजाया, रावण को कह दिया कि देखिए, ये जो चिट्ठी आई है, ये जो पत्रिका आई है, ये पत्रिका प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये दी है और ये संदेश है। पूरी अच्छी तरह से दोनों के बीच में ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। बातन मन ही रिझाई सठे, जनी घाल सिकुल की खीस। राम विरोधन उबरसी, शरण बिसनो अज ईसे। इस तरह से दूत ने रावण को सारी बातें कह दी। गुस्सा आया दूत को भी, जब रावण अपनी बातें कहता जा रहा था, बक रहा था, तो तब पूरे गुस्से और उसमें उसकी बातों को ध्यान में रख करके दूत ने ये संदेश रावण को सुना दिया। सुनत सभय मन मुख मुस्काई। ओम नमः शिवाय लाला। सुनत सभय मन मुख मुस्काई। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, तो वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण, इसके बारे में भी अपने आप को क्या समझता है ये लक्ष्मण। रावण ऐसी बातों को डींग हाँक रहा है। रावण ये भी कहता है लक्ष्मण को कि डींग हाँकता है। तो सुख जो दूत जी थे, दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और
आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। दूत ने ये रावण को कहा, जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर नहीं चला। जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे, प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के श्राप के राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। राम जी को भी अब गुस्सा आ गया कि एक लिमिट होती है। समुद्र ने बात सुनने की इच्छा ही नहीं की, तो राम जी को भी क्रोध आया। और लक्ष्मण तो पहले से ही क्रोध में थे भाई, कि समुद्र को इतना बुलाने की जरूरत नहीं, वो जब सुनना ही नहीं चाहता तो हम करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विनय न मानत जलधि जड़े, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तबै, भय बिनु होय न प्रीति। ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। लक्ष्मण बाण सरासर आनो, सो बारिधि विसिख कृपानु। हे लक्ष्मण, अब राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण को, जिसके लिए लक्ष्मण पहले ही तैयार थे कि आगे बढ़ो, तो राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, धनुष्वान लाओ, मैं अग्निवाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। तब यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। लाडलो लक्ष्मण, लव यू। प्रभु ने भयानक अग्निवान संहार किया।
जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी, मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। समुद्र ब्राह्मण के रूप में आया। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, नीच विनय से नहीं मानता। वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काटे ही पर कदरी फरई कोटि जतन को सींच, विनय न माने खगेश सुनो, डांटे ही पड़ नव नीच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब समुद्र को समझ में आया कि जब श्री राम ने अग्निबाण संहार करने की शुरुआत की, सोचा, उस सोचने पर ही मगर सांप मछलियों के साथ अनेक जो जीव हैं व्याकुल हो गए। और समुद्र को तभी याद आ गई कि अरे मेरे जीवों की भी हत्या हो रही है। अब उन्हें अपनी गलती समझ में आई समुद्र को, और समुद्र जी ने खुद को एक ब्राह्मण का रूप धरकर राम के पास आ गए अनंत प्रार्थना के लिए। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी यूं ही दो शब्द सिखाना और सदा साथ रहना। दादो जी, बालाजी, माँ दधीमती, माँ कामाख्या की जयकार करूं, हर समय साथ रहना। मैं घर में हूँ, बाहर हूँ, जहाँ तुम ले जाओ बस मैं वहीं रहूँ, ये ध्यान रखना लाडले हनुमान। दादू जी। कामाक्षी वरदे देवी, नील पर्वत वासिनी, तंग देवी, जगत माता, योनि मुद्रे नमोस्तुते। हरे 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 महादेव।